हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदुस्तान जिंक शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी आपके सामने ये जो चार्ट नज़र आ रहा है ये हिंदुस्तान जिंक का चार्ट है और ये मैंने डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। आज इस स्टॉक ने करीब 19% की तेज़ी दिखाई है और 19% की तेज़ी के साथ इस स्टॉक का प्राइस 540 तक पहुंच गया था और मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक का प्राइस 16% की तेज़ी के साथ 526 526 रुपीज़ पर, करीब 526 रुपीज़ पर बंद हुआ है। जिंक के रिगार्डिंग आज के दिन में एक न्यूज आई है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ गया है। दरअसल चीन से मेटल को लेकर एक पॉजिटिव डेटा सामने आया हुआ है जो जिंक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। इसकी वजह से लंदन मेटल एक्सचेंज में जिंक का दाम 2% से बढ़कर, करीब 2% से बढ़कर $2,955 पहुंच गया और इसके पॉजिटिव ट्रेंड से हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जोरदार तेजी आई और करीब 19% की आज पूरे दिन भर में इस स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है। अब हम बात करते हैं चार्ट पर। यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन कलर की जो कैंडल नज़र आ रही है ये आज की कैंडल है। ये आज की कैंडल यानी कि ये 10 मई की कैंडल है और इस आज ही के दिन में इस स्टॉक ने करीब 19% की तेज़ी दिखाई है। अगर मैं आपको 1 वीक रिटर्न के बारे में इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो 1 वीक में इस स्टॉक ने करीब 19% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 31% और 3 मंथ में 67% तक का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया हुआ है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है 460.95, हाई लगा है इस स्टॉक ने 540.95 का, लो है इस स्टॉक का 460.30 और क्लोजिंग हुई है 525.50 रुपीज़ पर। इस स्टॉक की आज के दिन में क्लोजिंग हुई है। अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर करीब 28.236 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर हम आज के इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर हैवी वॉल्यूम के साथ जो है ट्रेडिंग हुई है। अब हम बात कर सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज की। तो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को देखें तो वो निकल कर आ रहा है 359.01 रुपीज़ और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 324.43। इनकी जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 डेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं आने वाले दिनों के लिए इस स्टॉक के अंदर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्टॉक के। ये जो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई जो था उसे भी ब्रेक कर दिया है। तो आने वाले दिनों के लिए इस स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट टारगेट नज़र आ रहे हैं वो 540 550 तक के स्टॉक के लिए, इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट टारगेट नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर क्या ट्रेडिंग हो सकती है। क्या मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर मुझे जो है इस स्टॉक के अंदर ट्रेड नज़र आ रही है। अगर स्टॉक का प्राइस, जब तक स्टॉक का प्राइस अपने इस 540 के लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाता है, 435 535 के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती है, तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे मंडे के दिन कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 19% की तेज़ी हुई है, तो हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ कहीं पर, यहाँ यानी कि 525 से लेकर और ये जो लो है इसका 460 के बीच में, यहाँ कहीं बीच में ओपन हो और ओपन होने के बाद पूरे दिन भर इसी रेंज में जो है ट्रेड करते हुए नजर आए। और हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस अगर 525 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद स्टॉक का प्राइस वापस नीचे की ओर को रिट्रेस करने नीचे की ओर को जाए और 480 490 के आसपास यहाँ पर थोड़ा ब्रेक ले या सस्टेन करने की कोशिश करे और यहाँ से फिर वापस ऊपर की ओर को ट्रेड करने की कोशिश करे। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस अपने 435 440 के ऊपर कोई पॉजिटिव जो है कैंडल नहीं क्लोज होती है, तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रही है मंडे के दिन। और आने वाले दिनों के लिए इसके लिए सपोर्ट जो है, पहला जो सपोर्ट का काम करेगा 480 490, इसके लिए जो है पहला सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस अपने इस 480 को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद नीचे की ओर को कोई जो है रेड कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, तो इसके लिए और नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करेगा, तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 433.20। अगर स्टॉक का प्राइस अपने 433.20 को ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 400 रुपीज़। अगर आप इस चार्ट को अप्रैल मंथ से देखें तो अप्रैल मंथ से इस स्टॉक के अंदर आपको एक कंटिन्यू जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एंड में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है। थैंक यू।